बैट टीम की हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया है। रविवार को ये हमले की कोशिश हुई थी। एलओसी पर बर्बर बैट की साजिश नाकाम। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नौगाम सेक्टर में ये साजिश रची जा रही थी। घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। एलओसी पर भारतीय पोस्ट ने 2 सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। 2 घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया है। नौगाम सेक्टर में बैट हमले की कोशिश नाकाम। इस समय की बड़ी खबर। अजय जांडियाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे इस खबर पर। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। एलओसी पर बर्बर बैट की साजिश को नाकाम किया। अजय, एक बहुत बड़ी कामयाबी इसको माना जा सकता है। बिल्कुल आपने शोभना सही कहा और बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए उस मौके पर जब पाकिस्तान जो है फायरिंग करके जवानों को निशाना बनाने की कोशिश करता है और उसी की आड़ में जो है घुसपैठ करवाता है। और घुसपैठ इसलिए करवाता है ताकि भारतीय सैनिकों पर जो है उनकी पोस्टों पर बैट एक्शन यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तान की रहती है, उनमें आतंकी होते हैं और पाकिस्तानी सेना के जवान होते हैं, वो शामिल होते हैं, उनके द्वारा जो है हमला किया जा सके। मगर क्योंकि पहले से ही इस तरह की जानकारियां थी, सुरक्षा बल अलर्ट थे और जैसे ही बैट एक्शन टीम जो है उस फायरिंग के दौरान जंगलों के बीच में से भारतीय चौकियों के पास पहुंचने की कोशिश की फिराक में थे, उसी दौरान उसे ट्रैक किया गया, ट्रेस किया गया और उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई करते हुए जो है वो लगातार ताबड़तोड़ हमले कर उस बैट टीम पर जो है हमले किए गए। उसमें 2 जो पाकिस्तानी सेना के जवान जो है वो माने जा रहे हैं, उनको मार गिराया है और उसके बाद जो 3 से 4 अन्य जो बैट मेंबर थे, उस बैट एक्शन टीम का हिस्सा थे, वो वापस एलओसी से पाकिस्तान की तरफ भागने में कामयाब रहे, मगर उनमें भी उनको नुकसान काफी हुआ है। आपको बता दूं ये एक बड़े लेवल की एक साजिश थी पाकिस्तान की, जिसके जरिए कहीं न कहीं भारतीय सेना की जो चौकियां हैं उन पर हमला करना था। क्योंकि इन बैट मेंबर से जो हथियार मिले हैं, जो गोला बारूद मिला है, वो साफ दर्शाता है कि वो किसी बड़े मंसूबे के साथ है। उनके पास AK-47 पिस्टल, चाकू, नेटवर्किंग जो इक्विपमेंट्स रहते हैं, वो जीपीएस, इसके अलावा आईडीज उनके पास थी, हैंड ग्रेनेड उनके पास थे, जिसके जरिए वो कहीं न कहीं एक बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। मगर अलर्ट ट्रूप्स की कामयाबी जो है वो कहेंगे, उन्होंने तुरंत इस हरकत को जो है वो डिटेक्ट किया और उसके बाद इन बैट मेंबर्स को लगातार हमले कर जो है 2 को मार गिराया और बाकी जो है वो दूसरी तरफ भागने में कामयाब रहे। अजय, एक तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बैट को तफ्तीश से समझाएं। दूसरा, हम ये जानना चाहते हैं कि भारी बर्फबारी इस समय श्रीनगर में हो रही है और ऐसे में इस तरीके की घुसपैठ की कोशिश माना जाए कि ये फायदा उठाने की, ताकि इतनी बर्फबारी हो रही है तो जो भारतीय सेना होगी, जो BSF होंगी, वो थोड़ी सुस्त होंगी, तो मौके का फायदा उठाने की कोशिश बैट टीम की। यकीनन ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि आपको बताऊं जो लगातार अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ GD वशिष्ठ जुड़ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बड़ी कामयाबी मिली है इस समय, बैट टीम के 2 लोगों को मार गिराया है भारतीय सेना ने, भारी बर्फबारी के बीच में नापाक साजिश इसको माना जाए, मौके का फायदा उठाने की कोशिश माना जाए? बिल्कुल। देखिए, जब ऐसा भारी बर्फबारी होती है, इनका अंदेशा होता है कि हमारे जवान आर्मी के, BSF के सीमा पे इतने अलर्ट नहीं होंगे, बंकरों में घुसे होंगे, ठंड से ठुठरा रहे होंगे, तो ऐसे हालात का फायदा उठाकर ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, नुकसान करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो छोटे छोटे दस्ते आगे लगे होते हैं सीमाओं पर, और यही लोग हैं जो कि गले अले काटने की कोशिश करते, फिराक में रहते हैं। बख्शी साहब, आपसे हम ये बैट को समझना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान का एक बर्बर समूह है जो लगातार नापाक साजिशों को अंजाम देता है, लेकिन क्या इसको समझना चाहेंगे बैट आपसे? देखिए, बॉर्डर एक्शन टीम, बैट का मतलब बॉर्डर एक्शन टीम, और ये पाकिस्तान के मिले जुले दस्ते होते हैं, जिसमें आतंकी होते हैं और कुछ सेना के जवान होते हैं, कभी कभार स्पेशल फोर्सेस के उसके जो है उसके लोग होते हैं, और ये लोग का टास्क रहता है छोटे छोटे दस्तों में ऑपरेट करते हैं। हम जो सीमा पर अपने छोटी छोटी एम्बुश पार्टी लगाते हैं इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए, इनकी कोशिश रहती है कि जहां उनमें अलर्टनेस कम हो, वो उन पर वार करे, उनके गले अले रेत दे और तमाशा बनाए।
तो ये इनको अपनी करनी का पूरा फल मिला है। ये मार डाले गए हैं बॉर्डर पे ही, और साफ जाहिर है कि हमारे जवान इतनी भीषण बर्फबारी के बावजूद अलर्ट है, होशियार है, सतर्क है, और इस प्रकार की किसी भी नापाक इरादे को सफल नहीं होने देंगे। तो बख्शी साहब, जिस तरीके से ऑपरेशन क्लीन लगातार जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है और सेना को बहुत सफलता मिल रही है, ऐसा पिछले सालों में देखा गया है कि जिस समय भारी बर्फबारी होती है, ये रिहायशी इलाकों में आकर आतंकवादी छिप जाते हैं और लोकल लोगों का भी, इनको कुछ लोकल लोगों का सपोर्ट रहता है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि लोकल लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सेना को सूचना दे रहे हैं, पुलिस को सूचना दे रहे हैं और ये मारे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की गतिविधियों को जम्मू कश्मीर से बढ़ाकर अब वापस पंजाब की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। अपने आप में ये एक बहुत डेंजरस एस्केलेशन है, बहुत डेंजरस कदम है, और पाकिस्तान को इसे फूंक फूंक कर ही लेना पड़ेगा, नहीं तो उसको भारी अंजाम, उसको गलत अंजाम हो सकता है। और वैसे कल परसों उनके रेलवे मिनिस्टर घबरा रहे थे, ठंडे पसीने उनको आ रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी। ये पाकिस्तान का गिल्ट बोल रहा है, पाकिस्तान का गिल्ट कॉम्प्लेक्स कह रहा है, क्योंकि वो जानता है किस किस्म के हथकंडे वो भारत के खिलाफ कोशिश कर रहा है, लगातार उनमें लगा हुआ है, और उसको स्वाभाविक भय है कि कभी न कभी भारत जो है इसका जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बख्शी साहब आपका हमें ये जानकारी देने के लिए। और अब रुख करना चाहेंगे अपने सहयोगी अजय जांडियाल का। अजय, आपकी सेना के अधिकारियों से बात हो रही होगी, आपके सूत्र क्या कहते हैं? एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है बीएसएफ ने, क्या ऐसी कोशिशें आगे भी होती रहेंगी पाकिस्तान की तरफ से अभी हाल फिलहाल इस बर्फबारी का फायदा उठाने की? देखिए शोभना, आपको बता दूं, जो हमारी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है ये जो इलाका पड़ता है बारामूला का और नौगाम, और इसमें आपको बता दूं करलकोट और किन्निस, ये दो पोस्टें हैं जहां एक तरफ बीएसएफ थी, एक तरफ भारतीय सेना थी। वहां पर जो फायरिंग की गई और उसी के बीच में ये रास्ता है जहां से घुसपैठ हो रही थी। आपको बताऊं, अमूमन जो बर्फबारी के बाद घुसपैठ इतनी ज्यादा मुमकिन नहीं हो पाती है, पासेस बंद हो जाते हैं, मगर बड़ी संख्या में आतंकी सीमा पार जो एलओसी के दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के साथ मौजूद है, अब उनको घुसपैठ करवानी है, क्योंकि अगर वो यहां नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर कोई नुकसान हो सकता है। ऐसे में उनको घुसपैठ कराने के लिए कई सारी ऐसी कोशिशें की जाती हैं। बैट एक्शन इसलिए भी किए जाते हैं ताकि जो सेना के जवान जो बॉर्डर पे रहते हैं उनको कहीं ना कहीं डर और खतरा हो सके, मगर पहले से ही अलर्ट जवान है, वो किसी तरह से डर उनको नहीं है। आपको बताऊं, जब भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने भी कहा था कि हम बताएंगे सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो आपको ये याद होगा, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान ने ऐसी कई हरकतें की, ऐसी कोई कोशिशें की, मगर पाकिस्तान नाकाम रहा। और यही इसी तरह से जब वो सर्जिकल स्ट्राइक में तो नाकाम है, मगर वो बैट के जरिए कहीं ना कहीं जवानों को निशाना बनाने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसीलिए फिर मुंह तोड़ जवाब भी उसको मिलता है भारतीय सेना की तरफ से, जो कमजोर आंकने की कोशिश है पाकिस्तान की।